आप लोगों के साथ हमेशा ये चीज़ होती होगी कि जैसे ही आप लोग बाय ट्रेड लेते हो तो मार्केट सेल में चली जाती है, और जैसे ही आप लोग सेल ट्रेड लेते हो तो मार्केट वहाँ से बाय में चली जाती है। और आप हमेशा ये सोचते हो कि ये तमाम चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, क्या ये मैनिपुलेशन हो रही है, या मार्केट मेरे अगेंस्ट है, या मेरी किस्मत ही ख़राब है। लेकिन यहाँ पे सच कुछ और है। असल में मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ रही होती है, रीटेस्ट के लिए आ रही होती है, और हम लोग रीटेस्ट से पहले एंट्री ले लेते हैं। मतलब ये है कि हम गलत वक्त पे एंट्री लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 बेसिक रीजंस बताऊंगा, जिसके बाद में आप लोग इस काबिल हो सकोगे कि आपको रीटेस्ट का पता लग जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि आपने एंट्री किस वक्त लेनी है और किस वक्त एंट्री नहीं लेनी है। हमारे पास यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट रीज़न है वो है अर्ली एंट्री। जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि आप लोग कंफर्मेशन के बिना एंट्री ले लेते हो। मार्केट नेचुरली रिट्रेस कर रही होती है और हमारा वहाँ पे एसएल हिट हो जाता है और मार्केट वापस बाय में चली जाती है, और हम कहते हैं देखा जस्ट मेरा एसएल हिट करवाया और चली ये बाय में ही गई है। भाई असल में होता ये है कि अगर आपका प्राइस एक्शन किसी एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट बाय में चला जाएगा, ये वापस रीटेस्ट करने आएगा। अब आपको रीटेस्ट के लिए ऑटो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फेयर वैल्यू गैप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो कैंडल भी यहाँ पे आकर किसी ऑटो ब्लॉक को, ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है और फिर उस कैंडल के ऊपर आप लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है अब आप लोग यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, क्योंकि रीटेस्ट कंफर्मेशन हो चुकी है। ये आपकी एक सेफ एंट्री होती है। अगर आपको एफवीजी ऑटो ब्लॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। रीज़न नंबर 2, लिक्विडिटी ग्रैब। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के करीब आकर जैसे ही कोई हाई कंफर्म होता है हम वहाँ पे एक सेल ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस कुछ इस एरिया में रख देते हैं। मगर हम इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब भी तो हो सकता है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब ये कि इस एरिया में स्टॉप लॉसेस हैं, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी खा सकती है। अगर आप लोग लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले ही एंट्री ले लेते हैं तो डेफिनेटली यार आप लोगों को स्टॉप लॉस तो हिट होना ही होना है। आप लोगों को सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हाई कंफर्म होता है आप लोग अपनी सेल ट्रेड ले सकते हो। और सेम चीज़ अगर आप लोग स्पॉट एरिया के करीब आकर करते हो, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है, आप लोगों को ये देखना है कि नीचे की लिक्विडिटी तो नहीं पड़ी हुई। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है आप लोगों को लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना होगा। जैसे ही आपका लो कंफर्म होता है आप लोग यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हो। अगर आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि हाई लो कंफर्मेशन क्या होती है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब हमारे पास में एक लास्ट पॉइंट है साइकोलॉजी, जिसे बहुत से लोग बहुत लाइट लेते हैं, मगर असल मामला भाई इसी चीज़ का है। आप लोगों के साथ होता क्या है, आप लोग एक अपनी एंट्री मिस करते हो और फिर आप लोग फोमो में आकर एक गलत जगह पे एंट्री ले लेते हो। या तो वो एंट्री आपकी खौफ में होती है या लालच में होती है। दोनों ही सूरतों में अगर हम कहें तो जल्दबाजी की एंट्री होती है। और जब भी आप जल्दबाजी में एंट्री लेते हो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो कि आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। आप ले बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस वहाँ से हिट हो जाता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट भी हो सकता है, या आप अपने कैपिटल का हाफ से ज़्यादा अमाउंट जो है लूज़ कर देते हो। उसके बाद असल जंग शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग की। मतलब आप लोग बदला लेने की आग में जलने लगते हो, और जब भी आप मार्केट से बदला लेने के लिए आओगे आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि ट्रेड करने के लिए आप लोगों का ठंडा मिजाज होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप लोग कभी भी मार्केट से नहीं जीत सकते हो। तो इसलिए जब भी आप एंट्री लेने लगे हो आप अपने आप से ये पूछो, ये मैं एंट्री किस बेस पे ले रहा हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी मुझे ये एंट्री लेने के लिए कह रही है, या फिर ये मैं गुस्से में ले रहा हूँ, या लालच में ले रहा हूँ, या मैं बदले में ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को इन 3 पॉइंट्स के जवाब मिल जाते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। कि आप लोगों का करना क्या है बता देता हूँ। उससे पहले चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे साथ में आकर ट्रेड करना चाहते हो, हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, या हमारे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, हमारे साथ में ट्रेड करना चाहते हो, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आप लोग भाई बिल्कुल फ्री में हमें ज्वाइन कर सकते हो। क्या आखिरी बात,
आप लोग 5 मिनट में ट्रेड करते हो, 3 मिनट्स में करते हो या 1 मिनट में करते हो, आप लोगों को सबसे पहले 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे में, या मैं कहूँगा कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट में आप लोगों को ट्रेंड डिफाइन करना है। अगर ट्रेंड बाय का है तो आप लोग 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट में आकर बाय ट्रेड्स लोगे। अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड सेल का है तो आप लोगों ने भाई बाय ट्रेड नहीं लेना है, आप लोगों ने सेल ट्रेड ही लेना है। अगर आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे आप लोग अपना नुकसान करोगे। अगर आप लोग ट्रेंड के साथ में रहोगे तो वहीं पे आपका फ़ायदा होगा, तभी आप लोग अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को पहचान भी सकोगे। इन सिंपल वर्ड्स, एंट्री लेना आसान है मगर सही वक्त पे एंट्री लेना ही स्किल होता है। अगर आप लोग किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर आकर ट्रेड करना चाहते हो या कोई एक स्ट्रेटजी समझना चाहते हो, मुझे कमेंट करो आप क्या जानना चाहते हो, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।